government. Tamil, Telugu, English, Marathi, and 22 other languages have been made official and included in the constitution. NED for a long time has been advocating to make ISL official. This is because there are many deaf Indians and their language is ISL. This is why they want to make it 23rd official language and have been advocating for it. NED's president A.S. Narayanan, sign name, has sent multiple letters to the Home Ministry demanding sign language to put in the constitution and to make it official. Since this is a good opportunity, NED has urged everyone such as deaf associations, individuals and NGOs to send letters demanding the ISL to be made official and put in the constitution. When the Home Ministry receives letters with a strong demand, he will then present it in front of the Parliament for discussion. It can even get approved. This is why you all must send letters. सभी को नमस्कार। आज हम जो 75वीं सालगिरह मना रहे हैं भारत के आज़ादी की, तो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर जो भी हैं, तो उन सबको मतलब अगर हम पीछे की तरफ देखें, आज से पहले तो कई सालों से हम लोग तो सफ़र कर किया, उसके बाद में कई फाइट हुई। और जैसे महात्मा गांधी जी की बात करें तो उन्होंने इस कदम को आगे बढ़ाया और सबको लेकर साथ में चले और साथ में सभी ने एक साथ फाइट की, तब जाके भारत आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त। और आज हम अगर उस चीज़ को देखें तो आज बहुत अंतर है। आज हम देखें कि जैसे एजुकेशन की बात करें या फिर एजुकेशन या फ्रेंड्स में जो भी सब जगह से मुझे जो भी न्यूज़ हमें जो मिलती है, तो बहुत ज़्यादा उसके लिए हम जैसे भारत का पहले का जो टाइम था और अभी का जो समय बहुत अलग है। पहले कई लोग सफ़र किया था और अभी तब वो फाइटिंग कर रहे थे, कौन कहाँ से घुसपैठ हो रही है, कहाँ लोग आ रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं वो उस चीज़ के लिए, और जो भी भारत को सपोर्ट किया सभी ने, और उसके लिए तब जाके भारत आज़ाद हुआ। तो उस चीज़ को हम भूल नहीं सकते। आज हम जो 75वीं वर्षगांठ जो मना रहे हैं भारत की आज़ादी, उसके पीछे भी कई सारी कहानियां, तो वो हम उसको भूल नहीं सकते, सबके बलिदानों को, सबके त्याग को। तो हम सभी को वो याद रखना है, जितना भी जो भी सब लोगों ने अपने लिए कार्य किया है, तो समाज को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर हम डेफ कम्युनिटी की बात करें तो वो भी उसमें भी बेहतर इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे स्टार्टिंग हो रही है। NHH में जब हमारा 2001 में ISL स्टार्ट हुआ था, तभी डेफ कम्युनिटी चाहते वहाँ पे भी इंटरप्रेटर्स के लिए और ISL टीचर्स के लिए कोर्स वहाँ पे सभी लोग सीख रहे थे। तब से वो कोर्स स्टार्ट हुआ और उसके बाद में सभी कंफर्टेबल, सभी को एक्सेसिबिलिटी मिली। तभी कि अगर हमें हॉस्पिटल जाना है या फिर कोर्ट में जाना है तो इंटरप्रेटिंग की सर्विस मिल रही थी। अब ISL RTC को इस्टेब्लिश होने से तो और ज़्यादा धीरे धीरे और चीज़ें बढ़ गई हैं। जैसे डेफ NP प्रोजेक्ट है, कई सारे कोर्सेज हैं, कई सारे कोर्स स्टार्ट हुए हैं, तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे सब बहुत अच्छे से बढ़ रही है। कई सारे NGOs हैं, जैसे डेफ NGO है, तो उनमें
प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बापू के अहिंसा के विचारों और देश निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। नेशनल वॉर मेमोरियल वीर शहीदों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट के नजदीक तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वॉर मेमोरियल करीब 22,600 जवानों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, जिन्होंने आजादी के बाद से अनेकों लड़ाइयों में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 40 एकड़ में फैला यह स्मारक 176 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। 6 भुजाओं वाले आकार में बने मेमोरियल में के केंद्र में 15 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ। हाल ही खत्म हुए संसद के बजट सत्र का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले 5 सालों के दौरान संसद इसी तरह से उपलब्धियां हासिल करेगी।